हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो है क्रिटिकली एनालाइज ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी और क्रिटिकली एनालाइज द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। हिंदी में बात की जाए तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए या तो संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत की आलोचना की विवेचना करें। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी क्या होती है? तो सोवरेनिटी इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ स्टेट। अ सोवरेन पावर कैन मेक लॉज, इन्फोर्स देम एंड कमांड ओबीडियंस। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर अथॉरिटी विद इन इट्स टेरिटरी। सोवरेनिटी का मतलब होता है कि स्टेट की सुप्रीम पावर और अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी स्टेट के पास सबसे बड़ी पावर होती है। एक सॉवरेन पावर लॉज बनाती है, उनको इन्फोर्स करती है और लोगों से ओबीडियंस डिमांड करती है। इन सिंपल वर्ड्स सोवरेनिटी मीन्स हु रूल्स एंड हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन। सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो सोवरेनिटी का मतलब है कौन रूल करता है और किसके ऑर्डर को सब मानते हैं। अब देखते हैं ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी को ऑस्टिन ने किस तरह डिफाइन किया? John Austin, an English jurist, gave a legal and command-based theory of sovereign. According to Austin, sovereignty is the supreme power of a state to make laws. Sovereign is a person or body whom people habitually obey. It's indivisible and absolute. तो जॉन ऑस्टिन जो कि एक इंग्लिश जूरिस्ट थे, उन्होंने सोवरेनिटी का लीगल और कमांड बेस्ड थ्योरी दिया। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी स्टेट की वो सुप्रीम पावर है जो लॉज बनाती है। सोवरेन वो पर्सन या बॉडी होता है जिसको लोग हैबिचुअली ऑबे करते हैं और जो खुद किसी को ऑबे नहीं करता। की आइडिया अगर देखें तो लॉ तभी वैलिड है जब वो सॉवरेन के कमांड के रूप में हो और लोग उसे ऑबे करें। तो सिंपल वर्ड्स में ऑस्टिन के लिए सोवरेनिटी एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है और अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की। तो द मोनिस्ट थ्योरी सेज दैट सोवरेनिटी इज सिंगल, एब्सोल्यूट एंड अनडिवाइडेड। देयर इज ओनली वन सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट हुज ऑर्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय ऑल। तो ऑस्टिन का थ्योरी मोनिस्ट थ्योरी कहलाता है। मोनिस्ट थ्योरी कहता है सोवरेनिटी सिंगल होती है, एब्सोल्यूट होती है और अनडिवाइडेड होती है। स्टेट में सिर्फ एक ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है जिसके ऑर्डर्स सबको मानना पड़ता है। जॉन ऑस्टिन मोनिस्ट थ्योरी के मेन सपोर्टर थे और इसके लिए थॉमस हॉब्स को भी कंसीडर किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑस्टिन के थ्योरी के कुछ मेन फीचर्स। तो पहला है सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, मीन्स नो लीगल लिमिट्स ऑन द सोवरेन्स पावर। तो सोवरेन की पावर पर कोई भी लिमिट नहीं होती, ये एब्सोल्यूट होते हैं। सेकंड है सोवरेनिटी इज इंडिविजिबल, इट मीन्स इट कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। तो सोवरेन की पावर पर कोई लिमिट नहीं होती, साथ ही पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड है सोवरेनिटी इज अनलिमिटेड, इट मीन्स द सोवरेन हैज फुल अथॉरिटी टू मेक, चेंज और एंड लॉज। इसका मतलब है सोवरेन के पास पूरी पावर होती है लॉज बनाने की, उसे चेंज करने की और अबॉलिश करने की। फोर्थ है पीपल हैबिचुअली ओबे, मीन सिटीजन ऑलवेज ओबे द सोवरेन। लोग रेगुलरली सोवरेन के कमांड फॉलो करते हैं, ये ओबीडियंस ही सोवरेनिटी को प्रूव करती है। फिफ्थ है स्टेट इज सुप्रीम, इट मीन्स नो अदर ग्रुप और एसोसिएशन इज हायर देन द स्टेट। इसका मतलब है कोई भी स्टेट से ऊपर नहीं हो सकती, चाहे वो फैमिली हो, चर्च हो, यूनियन हो या किसी तरह का एसोसिएशन। तो सिंपल सा इसका कहना है इन अ ट्रेडिशनल मोनार्की और डिक्टेटरशिप द किंग और रूलर इज द सिंगल सोर्स ऑफ पावर। इसका मतलब है ट्रेडिशनल मोनार्की या डिक्टेटरशिप में किंग या रूलर ही सिंगल सोर्स होते हैं पावर के। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी। तो पहला है इट इग्नोर्स डिवीजन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसीज। इसका मतलब है मॉडर्न डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में पावर डिवाइड होती है, लेकिन ऑस्टिन इस रियलिटी को इग्नोर करता है। सेकंड है नॉट सुटेबल फॉर फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स। इसका मतलब है कि ये फेडरल या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया और
यूएसए जैसे कंट्रीज में सेंटर और स्टेट पावर शेयर करते हैं, जो ऑस्टिन के इंडिविजुअल सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। थर्ड है टू रिजिड फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। ऑस्टिन का ये थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब देखते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। तो द प्लूरलिस्ट थ्योरी सेज दैट सोवरेनिटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन अथॉरिटी बट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल ग्रुप। प्लूरलिस्ट थ्योरी कहता है सोवरेनिटी एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती, बल्कि कई इंस्टीट्यूशंस और सोशल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पर कुछ की थिंकर्स दिए गए हैं। आगे देखें, इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट है सोवरेनिटी इज डिवाइडेड, मीन्स पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स, कोर्ट्स, लोकल बॉडीज एंड सोशल ग्रुप्स। इसका मतलब है कि सोवरेनिटी डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर पावर जो है वो शेयर्ड होते हैं गवर्नमेंट में, कोर्ट्स, लोकल बॉडीज और सोशल ग्रुप्स के बीच। सेकेंड है स्टेट इज नॉट सुप्रीम, इट मीन्स स्टेट इज ओनली वन एसोसिएशन अमंग मैनी, फैमिली, चर्च, ट्रेड यूनियन। प्लूरलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट सिर्फ एक एसोसिएशन है, जैसे फैमिली, चर्च या ट्रेड यूनियंस। थर्ड है पावर कम्स फ्रॉम सोसाइटी, इट मीन्स रियल पावर लाइज विद पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है रियल पावर सोसाइटी और लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के पास होती है। फोर्थ है लॉ मेकिंग इज कोऑपरेटिव, इट मीन्स लेजिस्लेचर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव शेयर अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में मिलकर अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। फिफ्थ है सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, इसका मतलब है ये पावर को लिमिट करते हैं। इनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड लिमिट सेंट्रल पावर, इसका मतलब ये पावर को लिमिट करके पार्टिसिपेशन बढ़ाता है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। इंडिया जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयर्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशियरी, लोकल बॉडीज और सोशल इंस्टीट्यूशंस के बीच। अब देखते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म। तो पहला है वीकन्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, इसका मतलब है पावर डिवाइड होने से गवर्नमेंट वीक हो जाती है और इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुश्किल होता है। सेकंड है टू आइडियलिस्टिक, इसका मतलब है प्लूरलिस्ट अज्यूम करते हैं कि सब ग्रुप कोऑपरेट करेंगे, लेकिन रियलिटी में ग्रुप सिर्फ पावर के लिए फाइट ही करते रहते हैं और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते हैं। थर्ड है इग्नोर्स इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसका मतलब है कि सब ग्रुप्स इक्वल नहीं होते, रिच और पावरफुल ग्रुप ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। फोर्थ है कन्फ्यूज़न अबाउट फाइनल अथॉरिटी, जब पावर सबके पास होती है तो ये क्लियर नहीं होता कि फाइनल डिसीजन कौन करेगा। फिफ्थ है नॉट सुटेबल फॉर नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, इसका मतलब है प्लूरलिज्म सिर्फ डेमोक्रेसी में काम करता है, डिक्टेटरशिप या मोनार्की में फेल हो जाती है। सिक्स है टू मच डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब है ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन से डिसीजन स्लो होता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ नेशनल यूनिटी वीक होती है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। दे बिलीव इन लिमिटेड स्टेट पावर, डिवाइडेड सोवरेनिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग सोशल पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है ऑस्टिन का थ्योरी स्टेट की लीगल अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए बहुत रिजिड है। Their ideas strengthen democracy, but critics argue that pluralism is idealistic, weakens the state, and ignores inequalities. प्लूरलिस्ट थ्योरी डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन स्टेट को वीक बना देता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मॉडर्न सोवरेनिटी नीदर फुल्ली मॉनिस्ट है नॉर फुल्ली प्लूरलिस्ट। आज की सोवरेनिटी लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करता है। सिंपल सा मतलब है ऑस्टिन सोवरेनिटी को एब्सोल्यूट मानता है, जबकि प्लूरलिस्ट पावर को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटेड देखते हैं। इफ़ यू like this video, subscribe for more.